बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम इस्लामिक टॉपिक सलाम पर बातचीत करेंगे। दुनिया के हर मज़हब में सलाम करने का अलग तरीका है। वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। हर मज़हब के मानने वाले मुलाकात के वक्त एक दूसरे को अपने मखसूस तरीके से सलाम करते हैं। किसी मज़हब में दोनों हाथ जोड़कर सलाम किया जाता है। किसी मज़हब के मानने वाले आपस में मुलाकात करते वक्त हाथ सीने पर रख कर झुक जाते हैं और किसी मज़हब में सिर्फ उंगलियों के इशारे से सलाम किया जाता है। गरज ये कि हर मज़हब में सलाम करने के अलग अलग तरीके राइज हैं, लेकिन हमारे दीन इस्लाम ने एक दूसरे को सलाम करने का बेहतरीन और काबिल रश्क तरीका सिखाया है, जो सादा होने के साथ साथ बामायनी भी है। ऐसा अच्छा तरीका दुनिया के किसी मज़हब में मौजूद नहीं। सलाम एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप दूसरे मुसलमान से राब्ता करते हैं। सलाम करने के तरीके से सलाम करने वाले की शनाख्त हो जाती है कि वो मुसलमान हैं और इसका ताल्लुक दुनिया के बेहतरीन मज़हब इस्लाम से है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक मोमिन ना बन जाओ, और तुम इस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना किया करो। क्या मैं तुम्हें वो तदबीर ना बता दूं जिस पर अमल करके तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में सलाम फैलाओ, यानी एक दूसरे को सलाम किया करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये तालीम दी है कि जब तुम एक दूसरे से मुलाकात करो तो कहो आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और बरकत हो, और दूसरा जवाब में कहे आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। जब हम एक दूसरे को ये दुआ देते हैं कि आप पर सलामती हो या आप सलामत रहें, तो हमारा मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त व आबरू, जानो माल, दीनो दुनिया की सलामती अता फरमाए और परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफ़ से बचाए रखे। सलामती की दुआ का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिल में नेक ख्वाहिशात रखते हैं। जब वो मुसलमान मुलाकात के वक्त आपस में उन पुरखुलूस दुआओं का खुशगवार तबादला करते हैं तो इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है, जो नफ़रत को इनके करीब नहीं आने देती, जिसके नतीजे में माशरे में भी मोहब्बत और अमन की फ़िज़ा कायम होती है, जो ज़िंदगी को पुरसकून बना देती है। सुबह जागने के बाद अपने घर वालों को सलाम किया करो, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। इस तरह जब घर से निकलें तब भी अपने घर वालों को सलाम किया करें और फिर बाहर निकलें। आप कहीं पैदल मसलन स्कूल, मदरसे, मस्जिद या किसी के घर जा रहे हों तो रास्ते में सिर्फ इन लोगों को ही सलाम ना करें जिन्हें आप जानते हैं, बल्कि आपको रास्ते में जो भी मिले, चाहे वो आपका अपना हो या गैर, आपका हम उम्र हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, आप इसे ज़रूर सलाम करें। इसी तरह वापसी पर भी रास्ते में नज़र आने वालों को सलाम किया करें और इसी तरह घर वापस आते वक्त भी सलाम किया करें। जब आप किसी महफिल में जाएं तो वहाँ पहले से मौजूद अफराद को बुलंद आवाज़ से सलाम किया करें। इस तरह जब महफिल से रुखसत हों तब भी सबको सलाम किया करें। अगर कोई मुसलमान भाई आपसे नाराज़ हो तो जिस दिन भी आप इससे मिलकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कहेंगे, इसके दिल में आपसे नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और थोड़ी देर के गिले शिकवों के बाद आप दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, जो इस बात की अलामत होगी कि नाराज़गी ख़त्म हो गई है। आप किसी अजनबी मुसलमान भाई को भी रोज़ाना आते जाते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कहते रहें तो वो भी एक दिन आपका दोस्त बन जाएगा। आप अपने छोटों और अपने हम उम्र बच्चों को सलाम की अहमियत समझाएं ताकि वो भी आपकी तरह दूसरों को सलाम करना सीख जाएं। वो जिसको भी सलाम करेंगे या जिसके सलाम
سلام کا جواب دیں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سلام کرنا گویا ایک ایسی تجارت ہے جس میں چلتے پھرتے بغیر کچھ خرچ کیے ایک دن میں لوگوں کو سلام کر کے سینکڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ میری یہ ویڈیو اپنے بچوں کو بھی ضرور دکھائیں اور سنائیں تاکہ انہیں بھی سلام کرنے کی عادت ہو۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔